माँ ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ बेटा अभी विधवा है, इसको सुहाग का चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। साज और सिंगार का सारा सामान से तो दूर रहना पड़ेगा। देखा, उसकी सास भी उसे छोड़ के चली गई। ऐसी मनुष्य को कौन अपने घर में रखेगा? सच में भैया बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे लिए अभी थोड़े महंगे हैं। हम कभी बाद में देखेंगे। सिर्फ आज से गंगा विधवा नहीं है, गंगा हमारा सुहागन है। सुन रहे हैं आप सब लोग? आज से गंगा शिव का पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम यहाँ पूरा बर्ताव करने नहीं, न्याय मांग रहे हैं, न्याय। और इस गांव में हम बिल्कुल पाप नहीं होने देंगे। देखिए शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, हमको कौन कुछ कहने का मौका तो दीजिए। हम यहाँ कुछ समझने नहीं आए। याद रखिए, आप हमारी नजरों में गंगा के मांग भरने वाले शिव नहीं, मठाधीश हैं। अरे ऐसा अधर्मी आदमी गांव का मठाधीश हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता। सामने तो ये लोग टिक नहीं पाएगा। अब तो हमको पंचों का सहारा ही लेना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। सही गलत का फैसला लेने का अधिकार तुमको कौन दिया है? हाँ, ये फैसला पंचायत ही करेगा, ठीक है ना? चुप रहिए,
ये दोनों ही पापी हैं, सजा दोनों को मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है शिव जी? देखिए, हमको सच्चाई का पता नहीं था और गंगा भी अपना पूरा अतीत भूल चुकी थी। हम लोग नियति से मिले और फिर एक साथ रहने लगे। देखिए, इसमें कोनो कुछ पाप नहीं है। हम आज तक धर्म का पालन किए और आज भी हम किसी को दिया हुआ वचन ही निभा रहे हैं। जब बाबूजी हमारा शादी तय किए थे तब भी हमारा मर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी हम शादी किए। अब आप खुद ही सोचिए कि शादी होने के बाद अगर हम अपना जिम्मेदारी नहीं निभाते तो वो बाबूजी का निरादर होता कि नहीं। देखिए, हम आज तक कोनो कोई पाप नहीं किए और कभी धर्म के खिलाफ कोनो काम नहीं किए और ना ही गंगा ने ऐसा कोनो कुछ काम किया है। विश्वास कीजिए हमारा। आप किसकी वकालत कर रहे हैं शिव बाबू? एक ऐसे चरित्रहीन औरत की जो पति के होते हुए भी आपके साथ रहने को तैयार हो गई, उस औरत की वकालत कर रहे हैं आप? कितनी चरित्रवान है। ये सब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गंगा कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। बहुत कुछ कह लिया तुम लोगों ने, बहुत इल्जाम लगा लिया हम पर, लेकिन अब बस, अब और नहीं। ये सच है कि हम अपने आप को शिव की पत्नी मानते थे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि शिव हमारे पति हैं। लेकिन अब हम शिव को अपना पति मानने से इनकार करते हैं। तुम हमारे पति नहीं हो, और ये बात हम एक बार नहीं, हम 100 बार कह सकते हैं। हमें अपनी बीती जिंदगी के बारे में कोई बात याद नहीं थी, इसलिए हमसे जो कहा गया हमने मान लिया। लेकिन अब हमें अपनी पहचान पता लग गई है। हम जान गए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए। हमें शिव का या उनके परिवार का कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी धर्म पत्नी बनना हमें मंजूर नहीं है शिव। जिंदगी भर हम अपने सागर की विधवा बनकर रहना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है और कोई भी हमसे हमारा ये अधिकार नहीं छीन सकता। इस सिंदूर को अपना सौभाग्य मानने से इनकार करते हैं हम। तो तुमने बिना हमारी मर्जी के, हमसे बिना पूछे हमारी मांग में भर दिया। नहीं चाहिए हमें ये रंग, इस सुहाग की निशानी हमारे लिए नहीं है। कुछ गुम गया है क्या? हाँ, सफेद साड़ी। क्योंकि हम अपने आप को एक सुहागन नहीं मानते, विधवा है हम। ये लीजिए आपका अमानत। सागर जी की अस्थियों का विसर्जन ये आपका अधिकार है, इसलिए चाहिए और गंगा जी में अस्थि विसर्जन कर दीजिए। हमारी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश मत करो शिव। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं शिव, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज शिव।